कर्म का थप्पड़ इतना भारी और इतना भयंकर होता है कि हमारे जमा पुण्य को कब खत्म कब नष्ट कर दे पता भी नहीं चलता। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अच्छे समय में कभी अहंकार ना करें, कभी कहें कि दूसरों की आत्मा को कभी दुखी ना करें, हमेशा निर्मल स्वभाव रखें, दया की भावना रखें, दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा सोचें। क्योंकि बुरा वक्त आने पर कहे कि जब कर्म का थप्पड़ पड़ता है तो राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, और भीख का कारण ज़्यादातर अहंकार होता है। क्योंकि अहंकार वश हम ऐसे शब्द यूज में ले लेते हैं जैसे कभी किसी को बोलते हैं तेरी औकात क्या है। तो ये ध्यान रखना, समय जब आपकी औकात बताएगा, वो कहते हैं ना कि आपने पहले सुधार कर लिया तो बहुत बढ़िया है, समय सुधार करने पर आएगा तो वो आपको पूरी बराबर सीख और शिक्षा देकर जाएगा। उससे पहले आपका वो बुरा समय टलेगा नहीं जब तक वो आपको अंदर से शून्य नहीं कर देगा, आपकी वो अहंकार नामक गांठ को बिल्कुल गला नहीं देगा, और उसमें फिर बड़ी तकलीफ होती है। आज आपका समय अच्छा है या फिर जिसका भी समय अच्छा है, तो आप कभी जिसका समय खराब है या कोई गरीब है या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति, किसी की भी आत्मा को दुखित ना करे। क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखें, कर्म लौट कर जरूर आता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इसी जन्म में हमको भुगतने पड़ जाते हैं। जैसे वो कहते हैं कि मतलब जो प्रारब्ध है वो पहले से डिसाइडेड है, लेकिन जैसे कि हमने आपके साथ पहले भी स्टोरी काफ़ी सारी रिवील्स की हैं जिसमें इसी जन्म का कर्म इसी जन्म में अभी भुगतना पड़ा और बहुत बुरी दुर्दशा उनकी हो गई। वो कहते हैं अहंकार। आप देखोगे जो हनुमान जी महाराज हैं, जो हनुमान बाबा हैं, उन्होंने सबका अहंकार तोड़ा। कोई भी ऐसा नहीं बचा, चाहे वो भीम हो, चाहे वो माफ़ कीजिएगा, चाहे वो अर्जुन हो और चाहे वो खुद बलराम हो, सबका अहंकार तोड़ा हनुमान जी ने। हनुमान जी एक ऐसे हैं, हनुमान बाबा, जिनको कभी कोई अहंकार नहीं हुआ और उन्होंने सबका अहंकार तोड़ा है। और जाने अनजाने हमें अहंकार, थोड़ी सी कुछ सफलता मिली और तुरंत हमारे अंदर मैं, अहम और अहंकार की भावना आती है, और अहंकार में आकर दूसरों के साथ हम ऐसे शब्दों को जोड़ लेते हैं जो कि बिल्कुल सामने वाला झेलने की परिस्थिति में नहीं होता। वो बिल्कुल गिल्ट फील करता है, वो बिल्कुल ऐसी अवस्था में आ जाता है कि यार, क्योंकि वो कुछ कहने की अवस्था में तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसके दिनमान सही नहीं चल रहे, लेकिन वो अंदर से जो बद्दुआएं देता है, वो अंदर से जो उसकी हालत होती है, वो सारा के सारा प्रभाव आपके जीवन पर वो डाल देती है। क्योंकि कर्म का थप्पड़ एक ऐसा होता है जिसमें आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन वो आवाज़ निकलने भी नहीं देता आपकी। आपको ऐसा उस समय लगता होगा कि कर्म का थप्पड़ पड़ेगा तो मैंने इतनी सारी चीज़ें पहले से ऑलमोस्ट सेट की हुई हैं। जैसे आपको लगता तो होगा, आपने बैंक बैलेंस बना रखा होगा, फैमिली आपके सपोर्टेड में होगी, आपके ब्रदर आपके सपोर्ट में होंगे, सिस्टर, वाइफ, या फिर कहें कि आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, या फिर कहें और कौन, मित्र, ये सब आपके अभी सेटल में होंगे। अभी आपका बैंक बैलेंस अच्छा होगा, अभी आपका काम अच्छा चल रहा हो, लेकिन जब वो आएगा समय, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक समय तय होता है। जैसे वो कहते हैं राजा विक्रमादित्य को जब उन्होंने शनि महाराज का, जैसे वो कहते हैं कि सबसे छोटा बताया या फिर उन्होंने एक ऐसी रणनीति बताई, तो उस समय तुरंत उनका प्रभाव नहीं आया, जैसे वो अक्सर एपिसोड या फिर उनकी कथा पढ़ते हैं उसके बाद कि भैया इनका इस समय में शनि की 7.5 है, और उस साने की 7.5 का प्रभाव राजा विक्रमादित्य को बड़ा भारी चुकाना पड़ा। और उन्होंने उनसे एक वरदान मांगा शनिदेव से कि जिस तरीके के दिन आपने मुझे दिखाए हैं ऐसा कभी किसी और को ना दिखाएं। तो ये तो हमारे लिए अच्छा हुआ कि भला ही सोच गए हम सारी पूरी प्रकृति के लिए, और शनिदेव ने उनको वरदान दे दिया। नहीं तो सोचो शनि की 7.5 झिलती नहीं है। क्योंकि वो जब समय आता है कि समय के अनुसार ग्रह नक्षत्र सारा काम कर रहे हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, मंगल, शनि, बृहस्पति, बुध, सारा अपना अपना काम कर रहे हैं, ये एक तय समय पर अपनी भूमिका निभाते जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। तो कर्म का थप्पड़ जब समय आएगा पड़ने का, आप चाहकर भी नहीं रोक सकते। आपकी जो सेविंग्स का फ्लो है बह जाएगा। कोई आपको ऐसा लगेगा कि यार पैसा कैसे पानी की तरह बह गया, मैंने तो करोड़ों जोड़े थे, अरबों जोड़े थे, पता ही नहीं चलेगा कब आप राजा से रंक बन गए। अब आप उन सबसे सहायता मांगेंगे, आपको लगेगा फैमिली सपोर्ट में, पता चला फैमिली सबसे पहले आपसे कह रही कि ये सब क्या किया। ब्रदर सपोर्ट में ब्रदर ये कह रहे कि मेरी खुद की अपनी लाइफ है। मित्र फोन नहीं उठा रहे,
पड़ोसी अलग ताना मार रहे, रिश्तेदार कह रहे हैं कि कुछ लायक तो है नहीं, करता धरता कुछ है नहीं। आप कहेंगे कि यार ये सारे मैंने वो प्यादे थे जो मेरे सपोर्ट में खड़े थे, वो बैंक बैलेंस था, वो बैंक बैलेंस भी खत्म और ये सब भी खत्म। क्योंकि भैया अब चलेगा समय का प्रभाव, अब चलेगा जो आपने जो भी कर्माज किए हैं। और अगर आपने नहीं किया तो जो कहते हैं ना प्रारब्ध में आपके दुख हैं, उस समय आपके जीवन में जो अहंकार नामक जगह उत्पन्न हुई है उसको गलाया जाएगा। उसके अलावा सीख और शिक्षा दी जाएगी। उस समय दुख के या बुरे समय में आपको वो सारी चीजें याद आएंगी जो आपको अनुभव होंगी कि यार ये सब मैंने गलत किया था। चाहे आप कहीं से थोड़ी बहुत चीटिंग हो, चाहे अपशब्द हो, चाहे वो ऊंचे शब्द हो, चाहे अभिमान अहंकारवश बोला गया कोई चीज हो, चाहे किसी का आपने अपमान किया है, चाहे किसी की आप कहें कि आपने वैल्यू नहीं दी है, वो सारा प्रभाव आपको उस समय नजर आएगा। तब आप कहोगे कि हाँ प्रभु मुझसे ये वाली भी गलती हुई, ये वाली भी गलती हुई, ये वाली भी गलती हुई। फिर आपके जो सवाल हैं कि यार ये क्या होता है, मैं ये नहीं करता तो ये क्या होता है, वो उनका भी जवाब आपको उसी बुरे समय में मिल जाएगा कि भैया अब आपकी सीख और शिक्षा संपूर्ण हो गई है, आप अंदर से शून्य हो चुके हैं, अब आपकी यात्रा अच्छी वाली चालू होगी। क्योंकि समय का जो प्रभाव है वो आपको शून्य करके जाएगा। आप खुद से होने लग गए, भक्ति भाव से जुड़ गए, क्योंकि भक्ति भाव से शून्यता बहुत जल्दी आती है। वो कहते हैं ना कि आपको अच्छे समय में ये ऐसा लगता होगा कि ये सब हम कर रहे हैं, नहीं, ये हर व्यक्ति को ही लगता है। ज़्यादातर अहंकार आ जाता है। अर्जुन को अहंकार आ गया, बलराम जी को अहंकार आ गया, तो हम तो क्या हैं। तो हम इस संसार में सिर्फ एक निमित्त माध्यम है, जो ये सारे कार्य होने हैं हमारे द्वारा। कहें कि हम तो एक सिर्फ बॉडी पार्ट है जो हमको एक यात्रा कंप्लीट करनी है। लेकिन ये अहंकार आ गया कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, जबकि जब बुरा समय आता है हम कुछ कर ही नहीं पाते। हम ये सोचते कि यार अब तक ऐसा लग रहा था कि थॉट्स, आइडिया, ये सब चीज़ें हमारी गुल्लक जो एक है वो भरी हुई है विचारों से, आइडियाज से, बिजनेस से, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। और जब बुरा समय आता है उसको खिलाते हैं, निकालते हैं, फोड़ते हैं, पता चलो उसमें तो कुछ है ही नहीं। उस समय हमारी बुद्धि भी काम नहीं कर रही होती है। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं जीवन में किसी लायक ही नहीं हूँ। तब वो शून्यता का भाव आता है। तब हम सब यही कहते हैं कि जो कुछ भी आज बालाजी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, ये सारे वचन, ये सारे कहीं के बोल हमारे चालू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अब हम अंदर से शून्य हो गए। हमको महत्वता समझ में आ गई है कि हमसे तो कुछ होने वाला है ही नहीं। हम तो फ्री की टेंशन लेके बैठे हैं, या फिर फ्री का अहंकार लेके बैठे हैं। तो वो वाली बात है। तो जितने जीवन में सरल, कोमल, अच्छी भावना रखेंगे, वो कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, भगवान सभी को सुखी रखे, सभी सुखी रहे। किसी के लिए ना कड़वे बोल, ना ऊंचे बोल, ना खराब बोल, ना किसी की आत्मा को दुखित करना। जितने हो सकता है उतने परोपकार की भावना रखना। क्योंकि ये कर्म का प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जो अच्छों की नगरी तोड़ फोड़ कर उसी पानी में डुबा देता है। और आप जब तक शून्य की भावना से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप ये तो बिल्कुल मान के चलिए कि मामला सेटल होने वाला नहीं होगा। और आपको जहाँ जहाँ से उम्मीदें हैं वो सारी उम्मीदें उस समय तहस नहस हो जाएंगी। उस समय आपको ये समझ में नहीं आएगा कि लोग खराब है, समय खराब है। आप ये परिभाषा ही ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए कहते हैं जीवन में आप एक अध्यात्म से जुड़िए, मेडिटेशन, ध्यान करिए, योग व्यायाम, अपने आप को फिट रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि ये उस समय आपके काम आएगा। क्योंकि जब समय आपकी परीक्षा लेगा तो उस समय मन की स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ाएगी। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान का सहारा लें। नाम जाप कहते हैं जब हम ईश्वर के अंश हैं, कहें कि हम एक निमित्त माध्यम है, तो जिसके अंश है उसका नाम हमें जरूर भजना चाहिए। क्योंकि वो एक हमारा सहारा है, वो एक हमारी उम्मीद है, वो एक हमारी मानसिक शांति है, वो हमारे चेहरे की रौनक है, वो हमारे चेहरे की खुशी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें बदलती है, वो बहुत सारी चीज़ें बदलती है। जैसे कि मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ एक आपको छोटा सा बता देता हूँ कि एक व्यक्ति था जिसके कहीं के जीवन में दुख का समय आया। वो उस समय पूजा पाठ ये सब चीज़ों को न मानता था, न इतना जानता ही नहीं था। कुल मिला के जानता तो था, मानने में थोड़ी वो दिक्कत थी कि वो मानता नहीं था। व्यक्ति को अच्छे समय में ऐसे ही लगता है सब कुछ कर रहे, तो उसका एक बुरा समय आया। तो उस समय कहें कि वो बिल्कुल ऐसे हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है जीवन में। अब इसका मतलब बिल्कुल वो बिल्कुल कांटा सा हो गया। मतलब हर कोई उसको देखकर बता देता कि यार ये व्यक्ति परेशान चल रहा है, कि ये व्यक्ति परेशान चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है, कि यार इसकी क्या हालत हो गई। और लेकिन वो व्यक्ति कहीं कि अपनी लाइफ में फिर से वापस खड़ा हुआ, धीरे धीरे उसके कहीं के समय अच्छा आया।
वो उसके भावनाएं उस समय कैसी थी, उसकी भावनाएं उस समय ये थी कि यार मैं जीवन में करूँगा क्या, होगा क्या, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब पूर्णतः समर्पण की भावना की उसने, ऐसा लगा कि हाँ जो है ठीक है। उसके बाद उसके जीवन में जब अच्छा समय आया, अच्छे समय में वो थोड़ा पूजा पाठ करने लग गया, या कहें कि प्रकृति ने उसका हाथ थाम लिया, फिर वो चलने लग गया, मानने लग गया, थोड़ी बहुत पूजा पाठ ये सारी चीज़ें वो करने लग गया। अब जब उसके जीवन में दोबारा बुरा समय आया तो कहें कि उसका बुरा समय उस पहले समय से बहुत ज़्यादा विकट था, बहुत ज़्यादा विकट था, खराब था, लेकिन वो पूजा पाठ कंटिन्यू करता रहा। और इस बार उसके खुद के अनुभव थे, खुद के एक्सपीरियंस थे कि यार शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे वो कहते हैं कि टेंशन टेंशन टेंशन, पिछली बार उसका प्रभाव कि उसका इतना ज़्यादा वजन अचानक से गिर गया, जैसे 50 का 40 रह गया। और इस बार वो मतलब आंखों देखा हाल भी है और कहीं की ओपिनियंस भी है, या फिर कहीं की उसके खुद के कि यार वजन इस बार नहीं गया, टेंशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा भी लगता था कि कोई चीज़ मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि बस चली जा चली जा चली जा, कि ये समय है निकल जाएगा, चले जा। और उसको कहीं कि थोड़ा मानसिक तनाव हुआ, लेकिन इतना मानसिक तनाव नहीं हुआ, क्योंकि उसको एक मानसिक शांति थी, उसका एक शेड्यूल सेट था। उसके दैनिक दिनचर्या में ये था कि टाइम से उठना, उठते ही भगवान का स्मरण करना, थोड़ा सा पूजा पाठ और अपने लाइफ में सेट। और ये उसका डेली रूटीन, कब वो समय निकल रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा। ये उसके खुद के एक्सपीरियंस से जो मानता नहीं था, या कहीं कि उस बारे में जानता नहीं था, जानता तो उसकी श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा थी तो भक्ति नहीं थी, मतलब वो वाली बात नहीं थी। वो खुद ये उनके खुद के ही शब्द हैं। लेकिन उसके बाद वो भक्ति से ऐसे जुड़े, हालांकि उस समय उन्होंने अच्छा समय चल रहा था तभी से जुड़ गए, बुरे वक्त में वो कहते हैं हर व्यक्ति जुड़ जाता है, वो अच्छे से जुड़ गए, बुरे वक्त में उनका जीवन यापन उससे होने लग गया। वो खुद ये एक्सपीरियंस करते थे कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। कि वो व्यक्ति कहता है मैं जानता हूँ मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है, लेकिन ये निकल कैसे रहा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो हमें इन सब चीज़ों से जुड़ना चाहिए, खराब नहीं है कुछ भी। हमें अब वो कहते हैं कि हर व्यक्ति के दो ओपिनियंस होते हैं, कहते हैं नहीं करना चाहिए, कहते हैं करना चाहिए, करने में क्या बुरा है। तो एक मन से हमारे प्रभु ईश्वर का नाम ही तो ले रहे हैं, तो उससे हमारे एक मानसिक शांति मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगा, उस समय बुरे समय से लड़ने की एक शक्ति मिलेगी, एक उम्मीद मिलेगी। वो कहते हैं सब जगह से जब दरवाजा बंद हो जाएगा एक उम्मीद की किरण भी तो चाहिए चलने के लिए, एक वो आशा की किरण, एक वो कहीं से ज्योति तो चाहिए। वो परमात्मा की ही ज्योति है कि जब सारे दरवाजे बंद हैं तो उसका दरवाजा पहले से ही खुला है, लेकिन हमें उसके दरवाजे पर नज़र पड़ती ही नहीं है। सारे दरवाजों पर ही हमारी नज़र रहती है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये सब हम खुद कर लेंगे। वो भावना आ जाती है और वो हमको बहा ले जाती है। जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तब हमको समझ में आता है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक निमित्त माध्यम था, मेरा मैं अहंकार मुझे ले बैठा। फिर हमें वो परमात्मा का दरवाज़ा नज़र आता है, तब हम कहते हैं कि अब आगे बढ़ेंगे। और फिर वो कहते हैं कि जो है बालाजी की कृपा है, वो कहते हैं जो है राम जी की कृपा है, वो कहते हैं जो है गुरु जी की कृपा है, मेरा तो कुछ लेस मात्र भी नहीं है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता इन संसार में, मैं तो खुद जानता हूँ। ऐसी भावनाएं हमारी आ जाती हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें, जो हो रहा है या फिर हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा, ये कहें कि ऐसा ना फील करें कि यार ये तो मैंने किया है। मतलब वो हो जाता है ना बहुत सी बार, जब अच्छा हो जाता है, देख ले मैंने बोला था ना, ऐसे बहुत सारी फीलिंग्स आ जाती है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम अपने मन को वो शक्ति प्रदान होने लग जाती है जिससे अहंकार की भावना जागृत हो जाती है। और जब एक बार ये बढ़ने लगता है तो व्यक्ति को ऐसा पता नहीं चलता कि मुझ में अहंकार है, व्यक्ति को लगता है अहंकार तो मैं करता ही नहीं हूँ, अहंकार तो मैं करता ही नहीं हूँ, ये भी अहंकार बन जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जो कर्म का थप्पड़ है ये इतने कहें कि सहज से पड़ता है, लेकिन इतनी बेरहमी से पड़ता है कि जो सारी अक्ल ठक्कल सब ठिकाने आ जाते हैं। वो कहते हैं बादाम खाने से तो बुद्धि या अक्ल नहीं आती होगी, एक ठोकर पूरा भविष्य दिखा देती है, पूरा कहें कि जन्म जन्मांतर दिखा देती है, पूरे जो बुरे चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें अपने आप याद आ जाती है व्यक्ति को। पहले तो ये लगता है कि यार मैंने तो शायद कुछ बुरा किया नहीं होगा, उस बुरे समय में सब कुछ याद आ जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि कर्म का थप्पड़ कोई ऐसा ना पड़े। देखो जो प्रारब्ध में दुख लिखा है लिखा रहे, वो तो अब हमें भोगना है, लेकिन कोई नया कर्म ऐसा नहीं बन जाए जिससे हम किसी व्यक्ति की आत्मा दुखा दें। वो कहते हैं किसी के ऊपर कीचड़ उड़ाई है तो कीचड़ अब आपके ऊपर भी उड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखें, उसके लिए तैयार कर ले। इसलिए जितना निर्मल, जितना प्रसन्न भाव से दूसरे की सेवा अगर आपसे बनती है करें। वो कहते हैं कि
कि इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, ज़्यादा वैसे हो जाएगी, कि दूसरे के लिए हमेशा अच्छा सोचने का काम करें। अगर आपसे अच्छा चीज़ें नहीं होती तो वो कहते हैं भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। तो वो वाली बात है कि अगर आपसे भला नहीं हो रहा तो किसी के बारे में बुरा भी ना करें। लेकिन आपको पता चल रहा है कि भला हो नहीं रहा और हम बुरी भावनाएं रख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। तो इसलिए कहना चाहिए सब भगवान सबका भला करे, ईश्वर सबका है, हम उसके अंश हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें कि कर्म का थप्पड़ जब पड़ेगा मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान करके, नाम जाप, इन सबको अपना एक सहारा बनाएं। धन्यवाद।